क्रांतिकारी ओशो, जो परंपरा से नहीं सवालों से पहचाना गया, भारत की धरती पर एक ऐसा संत हुआ जिसने भगवान से पहले इंसान की बात की, धर्म से पहले होश की बात की और परंपराओं से पहले सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई। नाम था ओशो। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे चंद्रमोहन जैन, जो आगे चल के फिलोसफी के प्रोफेसर बने। लेकिन उन्होंने किताबों से ज्यादा जोर जिंदगी को समझने को दिया। ओशो ने कहा, धर्म कोई संस्था नहीं है बल्कि चेतना की यात्रा है। उन्होंने ध्यान को जंगलों गुफाओं से निकालकर आम इंसानों की जिंदगी से जोड़ा, जहां नाच है, सांस है, भावनाएं है, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने दबा हुआ इंसान कभी जाग नहीं सकता। ओशो ने शरीर को पाप नहीं माना, यौन इच्छाओं को अपराध नहीं कहा, सेक्स जैसे विषयों पर उन्होंने वही कहा जो उस दौर में कहना आसान नहीं था। उनके मुताबिक दबा हुआ इंसान कभी जाग नहीं सकता। ओशो ने शरीर को पाप नहीं माना, यौन इच्छाओं को अपराध नहीं कहा। उन्होंने वासनाओं जैसे विषयों पर उन्होंने वही कहा जो उस दौर में कहना आसान नहीं था, कि दमन इंसान को तोड़ता है और समझ इंसान को संवेदनशील बनाता है। वो ना भोग का प्रसार करते थे, ना ही वासना करते थे, वो सिर्फ होश की बातें करते थे। पुणे से लेकर अमेरिका तक उनका प्रभाव फैला हुआ था। आश्रम बने, सत्ता से टकराव हुआ, 93 रॉयल्स कार तक चर्चा में रही। लेकिन ओशो ने कभी नहीं कहा कि मुझे मानो। उन्होंने कहा, खुद को जानो। उनके लिए आजादी का मतलब मनमानी नहीं बल्कि जागरूकता थी। 19 जनवरी 1990 को उनका देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया, लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा है। ओशो सही थे या गलत थे, यह तय करना शायद जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हमें सोचने की हिम्मत दी। और ओशो जवाब नहीं देते थे, वो सवाल छोड़ जाते थे, और सवाल नहीं चिंगारी होते थे जो इंसान को बदल देते। उनकी व्याख्या शब्दों में करना संभव नहीं है।